My name is Professor Rana Mohammad Babar, एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ठोकर कैंपस। बच्चों, आज हम मैथ का जो टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 का, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि लेट ए एंड बी टू इवेंट्स said to be independent if the occurrence of any one of them does not influence the occurrence of the other events। मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास A और B जो हैं वो दो इवेंट्स हैं और उनमें से कोई भी इवेंट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो असरअंदाज नहीं है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है कि P इंटू ए इंटरसेक्शन B, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B। डॉट का मतलब है यहां पर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दिस इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। ए से मुराद है इवेंट ए और एस से मुराद है सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है, अगर आपने वो निकालनी है तो उसका जो फार्मूला है वो ये है कि एन बी ओवर एन एस। तो इस तरीके से हम फार्मूले को जो है वो अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 7.8 पर। तो 7.8 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट सिलेबस 2 कॉइन्स आर टॉस्ड ट्वाइस ईच। Find the probability that the head appears on the first toss and same faces appears in 2 tosses। मतलब ये है कि एक क्वाइन को हमने 2 दफा जो है वो क्या किया, टॉस किया, और हमने जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है दैट हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, यानी कि एक हेड जो है वो अपीयर्स हुआ है, यानी कि आया है एक टॉस में, एंड सेम फेसेस अपीयर्स इन द 2 टॉसेस। यानी कि जब हमने 2 टॉसेस किए तो उनमें सेम फेसेस जो हमारे पास जो है वो इवेंट जो था वो अकर हुआ। तो इसकी जो सैंपल स्पेस है वो ये है कि जब हमने कॉइन को 2 दफ़ा टॉस किया तो उसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी वो ये है कि S इज इक्वल टू, पहली दफ़ा जब टॉस हुआ तो दोनों दफ़ा क्या हुआ, हेड हेड आया। जब फिर टॉस हुआ तो हमारे पास जो दूसरी पॉसिबिलिटीज बनेगी वो क्या हो सकती है, HT, यानी कि हेड और टेल। तीसरी पॉसिबिलिटी जो बन सकती है वो ये है कि टेल और हेड, और फोर्थ पॉसिबिलिटीज जो है वो हमारे पास क्या है कि दोनों दफ़ा ही क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। यानी कि जब हमने 2 दफ़ा क्वाइन को टॉस किया तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो क्या है, पहली पॉसिबिलिटीज जो है वो क्या है, हेड हेड है। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, वो क्या है, हेड और टेल है। तीसरी पॉसिबिलिटीज जो है वो क्या है, टेल और हेड है। और चौथी जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो क्या है, टेल और टेल है। हमारे पास जो पहला इवेंट जो है वो ये है कि लेट ए बी द इवेंट दैट हेड अपीयर इन द फर्स्ट टॉस। कि हमारे पास जो पहला इवेंट है कि पहले टॉस में जो है वो हमारे पास हेड जो है वो क्या है, अपीयर्स हुआ है।
तो उसकी जो हमारे पास पहले इवेंट की जो हमारे पास जो है वो बनती है पॉसिबिलिटीज़, वो ये है कि ए या एच टी हेड टेल और टी एच यानी कि टेल और हेड, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास हेड अपीयर हो गया और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया, हेड अपीयर्स हो गया। और इसका जो एन इवेंट ए जो है वो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। और हमारे पास दूसरी जो इवेंट्स है वो ये है कि जब दूसरी दफ़ा टॉस हुआ तो हमारे पास सेम फेसेस जो हैं वो अपीयर्स हुए। सेम फेसेस से मुराद है कि एक जैसे फेस, चेहरे। तो क्या होगा, लेट बी द इवेंट्स दैट सेम फेसेस अपीयर्स इन सेकंड टॉस, यानी कि सेकंड टॉस पर हमारे पास सेम फेसेस जो है वो क्या है, अपीयर्स हुए। तो बी इवेंट जो बनेगा वो क्या होगा, एच एच टी टी, यानी कि ये देख लें कि एच एच सेम फेसेस, टी टी भी क्या है, हमारे पास सेम फेसेस हैं। तो हमारे पास एन बी जो है वो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2। अब इनके दरमियान हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। इवेंट ए और इवेंट बी के दरमियान आपने प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फिर क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी P इंटू ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो होगा n इंटू ए ओवर n इंटू एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B जो है वो होगा n इंटू बी ओवर n इंटू एस। अगर यहां पर हम देखें, हमारे पास सैंपल स्पेस का जो ns है वो है 4, यानी कि इसमें जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हैं 4। तो ns जो है वो किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। और a का जो a में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो na कितना होगा, 2 होगा। तो हम इस फार्मूले में जो है वो क्या करेंगे, वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो na की जगह आपने 2 पुट करना है और ns की जगह आपने 4 को क्या करना है, पुट करना है। तो 2/4 और NB की जगह आपने क्या पुट करना है, 2 को पुट करना है। और NS की जगह आपने क्या पुट करना है, 4 को पुट करना है। तो ये एक दूसरे से कट होंगे, 2 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4। तो ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी दिस इज इक्वल टू 1/4। तो आपके पास जो आंसर आ गया P इंटू ए इंटरसेक्शन B दिस इज इक्वल टू 1/4। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो है वो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स अपीयरिंग इन 2 सक्सेसिव थ्रो ऑफ द 2 डाइस इज एवरी टाइम इज 7। जब हमने एक डाइस को 2 दफ़ा थ्रो किया तो हमारे पास जो दोनों दफ़ा इवेंट्स आए वो क्या था, सम ऑफ 7 डॉट्स, यानी कि अगर हम उन डॉट्स को सम करें तो उनका सम जो है वो क्या है, 7 आए। यानी कि अगर हम 2 डॉट्स को अगर हम सम कर लें तो हमारे पास उनका सम जो है वो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। और दोनों दफ़ा ही क्या है, जब टॉस हुआ तो दोनों दफ़ा ही सम ऑफ डॉट्स जो थे वो क्या थे, 7 थे। तो आइए हम उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगी वो क्या होगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5। इसी तरीके से हम 4 को लेंगे, 4 6 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो अगर इस
सारी सैंपल स्पेस को अगर हम इनके डॉट्स को क्या काउंट करें तो हमारे पास जो टोटल बनते हैं वो क्या है 36। NS जो है वो आपके पास क्या है 36 है। तो अब हम लेट करते हैं, लेट पहला इवेंट, लेट A डिनोट्स द इवेंट्स दैट सम ऑफ डॉट्स इज 7। तो हमारे पास जो A इवेंट्स आ रहा है वो क्या है कि 1 6, अगर आप 1 को और 6 को ऐड करें तो 7, 2 5, 2 और 5 को ऐड करें तो फिर भी हमारे पास क्या आता है 7, 3 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास 7, 4 और 3 डॉट्स को आप क्या करें सम करें तो हमारे पास 7 आता है, 5 2 6 1। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी P इंटू A दिस इज इक्वल टू NA ओवर NS। तो हमारे पास ये NA जो है वो क्या है 6 है, तो 6 ओवर 36, तो NS जो है वो हमारे पास क्या है 36। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 6 ओवर 36, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 6। अब चूंकि दोनों दफ़ा जो है वो जब टॉस हुआ तो दोनों दफ़ा जो है वो डॉट्स का जो सम था वो क्या था 7 था। तो हमारे पास जो दूसरी प्रोबेबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, यही होगी 1 ओवर 6। सो द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स इज 7 2 सक्सेसिव थ्रोज, तो वो क्या होगी 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, दिस इज इक्वल टू 1/36। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों आज का जो टॉपिक था वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो हम मूव करेंगे। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। चलें अब हम चैप्टर नंबर मैथ का चैप्टर नंबर 6 जो है वो पढ़ते हैं, यानी कि सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। इसमें जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे वो है सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस की अगर आप डेफिनेशन को चेक करें तो अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कि सीक्वेंस जो है वो क्या है कि सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो सबसेट है नेचुरल नंबर की, यानी कि जो भी हम डोमेन देंगे वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ही दे सकते हैं। तो अ सीक्वेंस आर यूजुअली नेम्ड विद लेटर ABC, कि हम सीक्वेंस को यूजुअली नाम दे सकते हैं ABC से एक्सेट्रा। इफ अ नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द सीक्वेंस A, अगर हमारे पास एक नेचुरल नंबर जो है वो n है वो बिलोंग करता है A की सीक्वेंस की डोमेन में, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि देन द corresponding elements in its range is an and is denoted by an, कि हमारे पास जो corresponding elements की जो है वो रेंज आएगी उसको हम कहेंगे an और इसको रिप्रेजेंट करेंगे an से। द एलिमेंट्स in the range of a sequence A are called its terms, that is A1 जो है वो आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म है, यानी कि A1 इज फर्स्ट टर्म्स, A2 इज सेकंड टर्म्स और एंड AN द nth आर जर्नल टर्म्स, यानी कि nth टर्म से मुराद है उसकी लास्ट टर्म। A2 आपकी सेकंड टर्म होगी, A1 आपकी क्या होगी फर्स्ट टर्म होगी। तो हमारे पास सीक्वेंस जो होगी वो A1 A2 A3 अप टू एंड सो ऑन AN एंड सो ऑन इज अ सीक्वेंस ऑफ A, यानी कि ये जो हमें सीक्वेंस गिवन है इसकी जो सीक्वेंस है वो क्या है A1 A2 A3 AN इज अ सीक्वेंस ऑफ A। इसके बाद जो है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1
इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। यानी कि आपने एक सीक्वेंस की जो है वो क्या है, 4 टर्म को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसका जो पार्ट 1 है वो जो दिया गया है वो ये है कि an इज इक्वल टू 2n-3। इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि गिवन दैट, जो हमें गिवन सीक्वेंस है वो क्या है कि an इज इक्वल टू 2n-3 फॉर गेटिंग रिक्वायर्ड टर्म्स वी पुट, कि जब आपने 4 टर्म्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम पुट करेंगे n को 1, 2, 3 एंड 4। यानी कि जहां पर n है वहां पर आपने क्या पुट करना है, 1, फिर उसके बाद क्या मालूम करना है, पुट करना है 2, फिर क्या पुट करना है 3 एंड उसके बाद जो है वो n की जगह आपने क्या पुट करना है 4। इस तरीके से हमारे पास 4 टर्म्स जो हैं वो आ जाएंगी। चलें आइए देखते हैं कि वो 4 टर्म्स कैसे निकलेंगी। फॉर n इज इक्वल टू 1, अब n की वैल्यू जो असाइन हुई है वो 1 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो a1, n की जगह आपने 1 पुट किया, a1 n की जगह 1 पुट किया, 2 × 1 - 3, 2 - 3 दिस इज इक्वल टू -1। अब n की जगह आपने 2 पुट करना है, तो जहाँ पर n है वहाँ पर आपने 2 पुट कर दिया, तो a2 इज इक्वल टू 2 × 2 - 3, 4 - 3 दिस इज इक्वल टू 1। अब आप n को जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो 3 है, अब n की जगह आपने 3 पुट करना है, तो a3 इज इक्वल टू 2 × 3 - 3, 6 - 3, 6 में से 3 को आप क्या करेंगे, निकालेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। इसके बाद n को आपने क्या किया, 4 पुट किया, अब जहाँ पर n है वहाँ पर आपने 4 पुट करना है, तो a4 इज इक्वल टू 2 × 4 - 3 दिस इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8, 8 - 3 दिस इज इक्वल टू 5। दस फर्स्ट 4 टर्म्स आर, वो हमारे पास कौन कौन सी आ गई, -1, 1, 3 और 5। यानी कि हमारे पास जो 4 टर्म्स आई वो क्या आ गई, -1, 1, 3 और 5। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हमारे पास x पार्ट्स जो है वो ये है, इसकी भी हमने 4 टर्म्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमें सीक्वेंस दी गई है वो क्या है, an इज इक्वल टू 1/a1 प्लस n - 1 × d। हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है वो ये है कि an इज इक्वल टू 1/a1 प्लस n - 1 × d। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फॉर गेटिंग रिक्वायर्ड टर्म्स, तो पुट करेंगे हम n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो जब हम n को वैल्यू देंगे 1, 2, 3, 4, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 4 टर्म्स जो है वो क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। तो पहले हम n को वैल्यूज देंगे 1, अब जहाँ पर n है वहाँ पर आपने 1 को क्या करना है, पुट करना है, तो a1 इज इक्वल टू 1/a1 प्लस 1 - 1 × d। तो ये आपके पास पहली टर्म जो आएगी 1/a1। अब n को वैल्यू देंगे 2, तो a2 इज इक्वल टू 1/a1 प्लस 2 - 1 × d दिस इज इक्वल टू 1/2 में से 1 निकालेंगे तो 1, तो 1/a1 प्लस d। फॉर n इज इक्वल टू 3, अब n को वैल्यू 3 देंगे, जहाँ पर n है वहाँ पर आपने क्या करना है, 3 पुट करना है, तो 1/a1 प्लस 3 - 1 × d। तो ये आ जाएगा 1/a1 प्लस 2d। n को वैल्यू देंगे 3, a4 इज इक्वल टू
1/a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ जाएगा 1/a1 प्लस 3d। तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो क्या आ गई, दस द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 1/a1, 1/a1 प्लस d, 1/a1 प्लस 2d, 1/a1 प्लस 3d। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो टर्म्स आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपने जो क्वेश्चन में इंडिकेट टर्म की गई है उसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी कि यहाँ पर जो इंडिकेटेड टर्म है वो क्या है, A7। यानी कि आपने A7 टर्म्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी कि इस सीक्वेंस की 7th टर्म आपके पास क्या होगी उसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वी नोट दैट from the given sequence the sequence successive difference of the sequence are, अब देखें जब आपने डिफरेंस निकालना है तो 6 माइनस 2, 11 माइनस 6, 17 माइनस 11 अप टू एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, 4, 5, 6 अप टू एंड सो ऑन। तो आपकी पहली टर्म जो है वो आपके पास क्या है, 2 है। यानी कि A1 जो है वो आपके पास क्या होगी, 2 होगी। जब आपने सेकंड टर्म निकालनी है 2 में ये पहला कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे। 2 + 4 दिस इज इक्वल टू 6। A3 निकालनी है तो 6 में ये डिफरेंस ऐड करेंगे, 6 + 5 दिस इज इक्वल टू 11। A4 आप क्या करेंगे जब फाइंड आउट करेंगे तो 11 + 6 दिस इज इक्वल टू 17। 17 A5 जो है जब आपने फाइंड आउट करना है तो 17 में +7 जो है वो क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू 24। A6 जब आपने फाइंड आउट करना है तो 24 + 8 करेंगे, दिस इज इक्वल टू 32। तो हमारे पास जो A7 टर्म आएगी वो क्या होगी, A7 इज इक्वल टू 32 + 9 दिस इज इक्वल टू 49। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड टर्म्स है, सो द रिक्वायर्ड टर्म इज 41, दिस इज द आंसर। तो इसके साथ ही ये लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।